गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे स्प्लीन, हाउ टू एग्जामिन स्प्लीन। स्प्लीन या तिल्ली, तिल्ली क्या है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है और कैसे हम उसको एग्जामिन करें कि जैसे तिल्ली अगर बढ़ गई तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, स्प्लीन स्प्लीनोमेगेली की क्या क्या कॉजेज हैं। तो आज हम इस एग्जामिनेशन के थ्रू हम पता लगाएंगे कि कैसे तिल्ली का एग्जामिनेशन या स्प्लीन का एग्जामिनेशन करें और कौन सी लोकेशन है उसकी, और कौन कौन से पाल्पेशन एंड परकशन की मेथड्स क्या क्या हो सकती है। स्प्लीन का जो लोकेशन है कहाँ पे लाई करता है? सर स्प्लीन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लाई करता है बिहाइंड 9, 10th एंड 11th रिब्स। बिहाइंड 9, 10th एंड 11 रिब्स। ठीक है, नॉर्मली स्प्लीन पाल्पेबल रहती है या नहीं रहती? रहते हैं। कैसी कंडीशन होगी जब अपन को स्प्लीन मिलेगी? मोर देन 2 to 3 टाइम्स अगर अपनी लोग उससे बढ़ जाए तभी वो पाल्पेट होगी। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इनलार्जमेंट? ऑब्लिकली जाता है फ्रॉम ऑब्लिकली। लेफ्ट टू राइट। कौन से एरिया में? यहाँ पे कौन सा ये हो गया, राइट? और यहाँ से ये कौन सा एरिया हो गया अपना जो एब्डोमेन में 9 क्वाड्रेंट में? लेफ्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। और यहाँ पे राइट इलियक राइट इलियक। तो मतलब ये लेफ्ट से राइट टुवर्ड्स ये। तो हमको जब भी स्प्लीन का एग्जामिन करना है तो पहले पेशेंट से कंसेंट लेना है, और कंसेंट के बाद अपन को ये जो घुटने हैं उसको फोल्ड करने हैं, फ्लेक्स करने हैं। क्यों फोल्ड करवाते हैं? एब्डोमिनल मसल के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। तो ठीक है, ये घुटने मोड़ लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, पाल्पेट करिए स्प्लीन को। स्लो और सांस छोड़ो। हाँ, इसी कंडीशन में रहना ऐसे। नहीं नहीं, ऐसे ही ये है ना। हाँ ठीक। बढ़िया। कौन कौन सी मेथड्स होती हैं स्प्लीन स्प्लीन की अपन पाल्पेशन की? सर ये क्लासिकल मेथड है। हम्म, इसके बाद एक मेथड होती है जिसे हुकिंग बोलते हैं। एक होता है डिपिंग मेथड जो फैटी पेशेंट हो गए जिनमें फैट ज्यादा या असाइटिस के पेशेंट हो गए उसमें अपन डिपिंग मेथड यूज करते हैं दोनों हैंड से। और एक और होती है। तो देयर इज फोर मेथड लाइक, सबसे पहले क्या होगा, क्लासिकल मेथड होगी। क्लासिकल में हम राइट इलियक फोसा से टुवर्ड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ जाएंगे, वो क्या हो गया, क्लासिकल मेथड। और जो क्लासिकल में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हम लीवर देखते हैं तो लीवर जो है, लीवर अपना जो ये मार्जिन है ऐसे निकलता है, लीवर की मार्जिन जो रहते हैं शार्प रहते हैं, इसलिए अपन को लीवर पाल्पेट करना बहुत आसान रहता है क्योंकि उसका जो कोर्स ऑफ बाहर की तरफ आता है ऐसे आता है। लेकिन स्प्लीन जो है वो थोड़ा कर्व, इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू पाल्पेट। एंड अपन जब भी, क्योंकि इसका जो कर्विंग है जो उसके पास से निकलती है, तो अपन को बहुत ही ध्यान से पाल्पेट करना पड़ता है, और लीवर है सीधा, तो इसलिए अपन लीवर को आसानी से पाल्पेट कर पाते हैं। जैसे तो क्लासिकल में अपन ने क्या किया, सबसे पहले क्लासिकल मेथड्स अब हम दिखाएंगे। क्लासिकल मेथड्स, तो क्लासिकल में सबसे पहले क्या करना है आपको, सांस, पेशेंट को क्या बोलना है, गहरी सांसें लीजिए, लेना है और छोड़ना है। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या करना है अपन को, आगे की तरफ बढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे मतलब इसमें ऐसा है कि अपन फिंगर भी ऐसे करते हैं जैसे ये, बट बहुत सारी बुकों में ये है कि ये अपन करने से क्या है, अगर अपन ये मूवमेंट कर रहे हैं स्प्लीन भी उधर आ रहा है तो कभी कभी अपन को पाल्पेट नहीं हो पाती। तो इट इज बेटर वे टू स्प्लीन टचेज योर फिंगर, मतलब आप ना कोशिश करें स्प्लीन आके आपके फिंगर पे टच करे। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते जाना है, मतलब थोड़ा सा डिप करके आगे बढ़ते जाना है। तो आप सांसें लीजिए, जैसे ही सांस ले रहे हैं एब्डोमेन ऊपर की तरफ आ रहा है, देखिए। तो सांसें लिए तो थोड़ा सा आगे आए, और जैसे ही सांसें छोड़ दिए तो अपन को आगे बढ़ना है। तो यहां से स्टार्ट किए, सांसें लीजिए, सांसें छोड़िए, जैसे ही छोड़ा आपने आगे आए, फिर से लीजिए, जैसे ही लिया थोड़ा सा अंदर। तो ये क्या हो गया, क्लासिकल मेथड। एंड सेकंड वन इज बाय मैनुअल। बाय मैनुअल में क्या करना पड़ता है,
दोनों हाथों से करते हैं। वेरी गुड। उसमें क्या करेंगे, राइट लेटरल पोजीशन, पेशेंट को बोलेंगे कि ये राइट साइड में ऐसे ऐसे हो जाइए, करवट ले लीजिए। राइट लेटरल पोजीशन में आ गए और अपन यहाँ पे एक हाथ से ऐसे स्ट्रेच, ये तो ऐसे स्ट्रेच करके इसको देखेंगे कि स्प्लीन पाल्पेट हो रही है कि नहीं, और या फिर पीछे से थोड़ा सा फोर्स लगा के फिर देखेंगे कि स्प्लीन पाल्पेट हो रही है या नहीं। तीसरी मेथड क्या है, हुकिंग। हुकिंग। हुकिंग में क्या करना है आपको, पेशेंट के लेफ्ट हैंड साइड जाना है, जाइए पेशेंट लेफ्ट हैंड साइड, और क्या करना है हुकिंग में, जो अपने रिब्स होते हैं हम्म, उसको अंदर की तरफ वेरी गुड, प्रेस करके फील करने की कोशिश करनी है, एज अ हुक फॉर्म करके कि स्प्लीन पाल्पेट हो रही है नहीं हो रही है। वेरी गुड। तो इसमें क्या है कि स्प्लीन अगर पाल्पेट होगी तो पता चल जाएगा हुकिंग। और एक सबसे लास्ट जो है क्या है, डिपिंग। डिपिंग। डिपिंग किस केस में करते हैं, जैसे सीवियर एसाइटिस हो, टेंस एसाइटिस हो, एब्डोमेन बहुत ज्यादा डिस्टेंशन हो, तो उसमें क्या करेंगे अपन, डिप, जैसे ये रखे, ये रख के ऐसे ऊपर वाले हाथ से ऐसे जाना है, ये, तो ये क्या हो गया, डिपिंग मेथड। तो स्प्लीन पाल्पेशन की मेनली कितनी मेथड हो गई, 4 मेथड्स। पहला क्लासिकल हो गई, दूसरा बाय मैनुअल, तीसरा हुकिंग, और फोर्थ डिपिंग। तो डिपिंग, अब हम बात करते हैं कि स्प्लीन जो है कौन सी डायरेक्शन में ग्रो करता है, ऑब्लिकली। तो कौन कौन सी कंडीशन है, व्हाट इज द वेरियस काजेज ऑफ स्प्लीनोमेगेली, सर मैसिव स्प्लीनोमेगेली का CML कॉज हो जाएगा। और कोई इन्फेक्शियस कॉज कौन कौन से होते हैं इन्फेक्शन में, वेरी गुड, प्रोटोजोअल मलेरिया हो गया, काला आजार हो गया, और टाइफाइड, टाइफाइड हो गया, हीमोलाइटिक एनीमियाज हो गया जिसमें स्प्लीन, वेरी गुड। ऑटो स्प्लीनेक्टोमी भी कोई टर्म होता है जिसमें कोई ऐसी डिसीज जिसमें स्प्लीन अपने आप ही कट जाए, सिकल सेल एनीमिया में ऑटो स्प्लीनेक्टोमी मिल सकती है। तो और स्प्लीन का क्या रोल है बॉडी में, क्या करता है, क्या फंक्शन है, सर कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स में किल करता है, लाइक मेनिंजोकोकल एंड हीमोफिलस। इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, नहीं बोलते कब्र है, कहने का मतलब वहां पे जाके आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है। व्हाट इज द लाइफ ऑफ आरबीसी, 120। तो वहां पे स्प्लीन में क्या होता है, वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है ना। अब अपन क्या करेंगे, परकसन ऑफ स्प्लीन। तो परकसन ऑफ स्प्लीन में क्या क्या कौन कौन सी मेथड्स हैं, परकसन ऑफ स्प्लीन में मेनली 3 मेथड्स हैं। कौन कौन सी मेथड्स होंगी 3 में, सबसे पहला निक्सन्स, और दूसरा क्या हो गया, कैस्टल, एंड तीसरा ट्रॉप्स स्पेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे निक्सन्स। निक्सन्स मेथड, सबसे पहले कैस्टल्स देखते हैं। तो कैस्टल उधर से, ये कौन सी मेथड है, कैस्टल्स। कैस्टल्स में क्या करेंगे अपन, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन ड्रा करेंगे, और ये यहाँ पे अप्रोक्स 9/10, क्योंकि अपन को पता है 9/10 11 के बीच लाई करते हैं स्प्लीन, तो हम परकस करते हुए आएंगे यहाँ से। तो परकस करते हुए आइए यहाँ से, तो नॉर्मली यहाँ पे रेजोनेंट मिलेगा, यहाँ पे बिटवीन रिब्स, और फिर जैसे ही आप 9th में आ जाओगे तो क्या मिलेगा, डल नोट। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल, नॉर्मल मिलेगा कि स्प्लीन यहाँ पे, अगर 9 से ऊपर भी डलनेस मिलने लगी तो स्प्लीनोमेगेली। तो ये करिए डलनेस का, कैसा मिल रहा है, रेजोनेंस, यहाँ पे 9th में डल मिलने लगेगा। तो मतलब व्हाट इज द नॉर्मल लोकेशन ऑफ द स्प्लीन, 9th में डलनेस मिलने लगा अपन को। अब अपन को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रॉप्स स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ ट्रॉप्स स्पेस, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते ही हैं कि ट्रॉप्स स्पेस क्या है। तो व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ ट्रॉप्स स्पेस, ऊपर की तरफ 6 रिब्स होती है, नीचे की तरफ कोस्टल मार्जिन आती है, और लेटरली मिड एक्सिलरी लाइन आती है। वेरी गुड। तो अपन को कैसे पता करेंगे कि ये जो ट्रॉप्स स्पेस है, यहाँ पे कैसे अपन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ से, जैसे ये मैनुब्रियम, मैनुब्रियम से जैसे ही ये एक्सटर्नल नोच हो गया,
यहाँ पे स्टर्नल नोज से जस्ट ये क्या हो, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये थर्ड, फिर थर्ड के बाद ये फोर्थ, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ, फिफ्थ के बाद ये सिक्स। तो सिक्स रिब, सिक्स रिब से क्या करेंगे अपन, एक लाइन ड्रा करेंगे, सिक्स रिब से एलांग एक लाइन ड्रा कर दिए। फिर क्या करेंगे, कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन क्या है, ये है, तो ये क्या हो गया, कोस्टल मार्जिन, है ना। अब क्या करेंगे, मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन मतलब ये जो एक्जिला है, ये एक्जिला से मिड, ये मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये जो हो गया, ये एरिया क्या है, ट्रॉप्स स्पेस, ट्रॉप्स, ट्रॉप्स स्पेस। तो इस पे क्या होता है, क्या लाई करता है ट्रॉप्स स्पेस में, यहाँ पे फंडस ऑफ स्टमक, फंडस ऑफ स्टमक। तो यहाँ पे अगर उधर से परकस करिए तो कैसे नोट आएगा, टिम्पैनिक, टिम्पैनिक। जैसे मिडिली से अपन क्या हो रहा है, टिम्पैनिक। अगर यहाँ पे डलनेस मिलने लगी, डलनेस मतलब अगर डल मिलने लगा तो व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डलनेस इन ट्रॉप्स स्पेस, स्प्लीनोमेगैली हो सकता है, खाना खाने का जो पोस्टप्रांडियल स्टमक फुलनेस की वजह से मिल सकता वेरी है, गुड, लेफ्ट प्लूरल एफ्यूजन की वजह से मिल सकता है, और निमोनिया में भी मिल सकता है। वेरी गुड। तो मतलब डलनेस अगर मिल रही है तो हम सोच सकते हैं कि ये लीवर का लेफ्ट लोब अगर इनलार्जमेंट हो गया तो भी हो सकता है, और अगर खाना ज्यादा खा लिया अपन तो यहाँ पे फुलनेस मिल सकती है। और जैसे अब बताया क्या, प्लूरल इफ्यूजन हो गया कहीं पे यहाँ पे, तो ये सब चीजें ट्रॉप्स स्पेस। अब लास्ट जो है वो कौन सी मेथड से अपन ने डिस्कस करना है, जो निक्सन्स, निक्सन्स। तो निक्सन्स में क्या करेंगे, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तीसरी मेथड्स जो है वो क्या है आपकी, निक्सन्स। निक्सन्स में क्या करेंगे, आपका ये जो पोस्टीरियर एक्जिला है, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन एक ड्रा करेंगे, ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन हो गई। अब पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन से क्या करना है अपन को, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन से क्या करना है अपन को, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है जहां पे मैक्सिमम डल स्प्लीन का डलनेस आपको फील हो जाए। यहां से परकस करते हुए आना है, एक सेकंड में आ रहा हूं, कोई भी बात। यहाँ पे आपको जैसे लेफ्ट ऑब्लिकली पेशेंट को करवा लिया ऐसा, बस आप ऐसे ही रहिए। अब ये जो पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन है, ये डल हुआ, ये देखिए यहाँ पे रेजोनेंस, ये नाइन्थ रिब में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डल मिलने लगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर, जहां डलनेस मिल रही है वहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे कहां से कहां तक, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन से। अब हमको इसके एलांग परकस करते हुए जाना है, मतलब ये जो लाइन ड्रा किए हैं, लाइन ड्रा किए हैं, तो यहाँ पे तो नॉर्मल कितने सेंटीमीटर रहता है, 6 सेंटीमीटर। जो स्प्लीन का एलॉन्ग द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ कोस्टल मार्जिन अपन पाल्पेट करते हुए जाएंगे तो कितना रहेगा, ये 6 सेंटीमीटर। अगर ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर आ गए, अगर इसका जो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के बाद डलनेस बढ़ जाती है, इसका सेंटीमीटर जो है 8 सेंटीमीटर या 9 से ज्यादा हो जाता है इसकी गैप, तो क्या बोलेंगे वो, स्प्लीनोमेगैली।